बिल्कुल ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस पठानिया शौर्य चक्र जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कर्नल एस पठानिया सर, ट्रंप कल तक कह रहे थे, यानी कि आज सुबह तक मीडिया में खबरें बहुत तेजी से चल रही थी कि सीज फायर हो गया है, 60 दिन तक जंग नहीं होगी और ईरान अमेरिका की शर्तों पर झुक गया है। लेकिन शाम होते होते तस्वीर फिर बदली। ईरान की तरफ से फिर कहा गया कि ना हम न्यूक्लियर सौंपेंगे, ना हम अपनी परमिशन के बिना किसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने देंगे। ट्रंप की स्टेटमेंट और ईरान का खंडन, इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए राजेश जी, अगर हम देखें जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तो तब से ये क्लेम और काउंटर क्लेम हमेशा आते रहे हैं। ट्रंप एक बात बोलते हैं, उसका जो काउंटर किया जाता है ईरान की तरफ से, तो अभी अपनी वो जो न्यूज वैल्यू है वो खो चुका है। अभी सवाल ये है कि यूएसए किसके साथ नेगोशिएट कर रहा है। ईरान के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन बातों को या तो वो नेगोशिएट कर रहे हैं या अपनी तरफ से जो उनके मन में आता है बोल देते हैं। क्या ये जो इनकी इंटरनेशनल जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है इसके जो बॉसेस हैं वो कर रहे हैं, जी, या इनके जो इलेक्टेड नए लीडर हैं मुस्तफा खामनेई वो कर रहे हैं? तो कुछ पता नहीं है, बहुत ज्यादा अंधेरा है इसमें, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो बड़ी क्लियर है कि इनकी जब लड़ाई शुरू हुई थी उसमें चार चीजें जो थी वो जी, बहुत इंपॉर्टेंट थी राजेश जी। सबसे पहले जब अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की, उनका जो उस समय मुद्दा था कि इसको परमाणु ताकत बनने से रोका जाए, और मार्क रूबियो ने आज ही इंडिया में भी स्टेटमेंट दिया कि किसी भी कीमत पर ईरान को वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ओके, दूसरा इनका मुद्दा था कि ये जो उन्होंने प्रॉक्सीज क्रिएट कर रखी हैं उनको खत्म किया जाए। तीसरा उनका मुद्दा था कि इनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसके बारे में बोलते हैं, जी, उसको जो है इसी तरीके से उनसे वापस लिया जाए और एक समझौता किया जाए 20 साल के अंदर जिसमें अपनी जो न्यूक्लियर परसूट है वो ईरान बंद कर देगा। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो तो बाद में, वो तो पहले खुली थी, बाद में उन्होंने बंद कर दी। अभी अगर इन दोनों को कोई नेगोशिएशन करनी है या कोई सॉल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम का जिसमें पूरी दुनिया पूरी तरह से प्रभावित है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, तो इनको नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी अमेरिका इस समय अगर वापस चला जाता है, मान लीजिए कि ईरान जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल लेता है, अगर उसको अमेरिका अपनी विक्ट्री क्लेम करेगा तो ना तो उनके देश के लोगों को पचेगा और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अमेरिका को इस समय सुप्रीम पावर मानते हैं उनको पचेगा। तो ठीक दैट है। विल बी अ डिफीट ऑफ यूएसए। अभी इसमें से ये कितनी फैसिलिटी या कंसेशन ड्रॉ कर सकते हैं ईरान से, उसके ऊपर सारी युद्ध का चलिए, उसके दारोमदार ऊपर अभी टिका नजर हुआ है। बनी रहेगी सर, क्या कुछ होता है। मुझे लगता है कि अभी घटनाक्रम कुछ दिन और चलेंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। ईरान पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। ईरान यूएस युद्ध पर कुछ घंटों में मिलेगी गुड न्यूज, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मिली नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकता है ईरान, रूबियो ने कहा। भारत के दौरे पे हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। ईरान यूएस युद्ध पर कुछ घंटों में मिलेगी गुड न्यूज। स्टेट ऑफ रूबियो ने क्या कुछ कहा, जल्दी से आपको एक बार सुना देते हैं, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम लौटते हैं। There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president. ठीक है, तो सीधे तौर पर मार्क रूबियो का भी यही कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो गुड न्यूज जिसकी बात मार्को रूबियो कर रहे थे, फिलहाल उसका इंतजार अमेरिका भी कर रहा है और पूरी दुनिया भी कर रही है, लेकिन आती हुई दूर दूर तक
दिखाई नहीं पड़ रही है। कर्नल एसएस पठानिया सर, आपके पास मार्को रूबियो को बड़ी उम्मीद गुड न्यूज की, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई न्यूज आई नहीं। और कैसे हम देखें अमेरिका का स्टैंड इस एक बात को लेकर तो साफ नजर आता है कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो ईरान के पास नहीं हो सकते हैं। अगर हम मार्को रूबियो को और डिटेल से सुनते हैं तो वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, फिर अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो ऐसे कंट्रोल करेगा जिससे जब वो चाहेगा तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जब वो चाहेगा घटेंगी। ये राजेश जी, जब ट्रंप चाइना की विजिट पे गया था तो उस समय चाइना ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया था, और उनका भी ये स्टैंड था कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने चाहिए। 1970 के करीब एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी दुनिया के सारे देशों ने, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम जो है किसी और देश को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकेंगे। और उसके बाद अभी क्या हुआ कि आपने देखा होगा, इंडिया ने वो किया, अपना परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने किया, नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग है उन्होंने किया। और चाइना में ये भी जिक्र आया था कहीं कहीं कि किम जोंग जो है उनको कैसे डीन्यूक्लियराइजेशन किया जाए, क्योंकि वो दुनिया के लिए एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग का बैलेंस नहीं है, वो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और वही बात जो पाकिस्तान पे भी लागू है। इन लोगों के पास अगर आप न्यूक्लियर बम दे देते हैं तो दुनिया का विनाश जो है वो तय है। तो सारे देशों को इसके ऊपर आना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बताता हूं, मेरी जो असेसमेंट है, जो गुड न्यूज की रूबियो बात कर रहे हैं, वो शायद ये किश्तों में आएंगी आपके पास गुड न्यूज। ओके, ये कभी भी एक मुश्त अगर आप सोचते हैं कि सारी टेबल पे अपने ये पत्ते खोल देंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है। ना वो ईरान को मंजूर होगा और तो ना ही ये एक अमेरिका किस्तों को। में, आपका कहना है कि गुड न्यूज तो आएगी लेकिन किस्तों में आएगी। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके किस्तों में पास क्योंकि आएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जल्दी से बड़ी खबर, रूस ने की पर फिर किया जोरदार हमला, बड़ी खबर इस वक्त की। और सैनिक मिसाइलों का रूस ने किया इस्तेमाल। रूस के हमले में 4 की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। रूस के हमलों का बदला जरूर लिया जाएगा, जेलेंस्की ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने की पर फिर किया जोरदार हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, रूस ने की पर फिर किया जोरदार हमला, बड़ी खबर इस वक्त की। और सैनिक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस ने इस बार किया है और रूस के हमले में 4 की मौत हुई है। जेलेंस्की ने कहा है कि बदला हम लेकर रहेंगे। जेलेंस्की का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स, क्योंकि ये जो मिसाइल है और सैनिक मिसाइल, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी काट अमेरिका तक के पास नहीं है। कौन सी ये मिसाइल है, कौन कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल पुतिन ने इस बार पिछले 12 घंटे में रूस के ऊपर हमलों के लिए किया है, वो डिटेल से सारी जानकारी। और सैनिक मिसाइल कितनी खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मैक 10 की स्पीड से चलती है, यानी कि आवाज की गति से भी 10 गुना तेजी से ये चलती है। जितनी देरी में आप मुझे सुन पा रहे हैं उससे भी 10 गुना स्पीड से ये दुश्मन पे हमला करती है। जमीन के नीचे 3 या 4 मंजिल नीचे बने बंकरों को तबाह करने में ये सक्षम है। 4 मंजिला नीचे भी अगर बंकर बना हुआ है तो उसको भी और सैनिक मिसाइल तबाह कर सकती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, 5500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, परमाणु हमला कर सकती है। और ये जो 24 घंटे हैं इसमें और सैनिक इस्कंदर, किंजल, जिरकॉन मिसाइलों का रूस ने इस्तेमाल किया है। अचानक से रूस बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। पुतिन चाइना से लौटे हैं, ट्रंप चाइना से लौटे हैं और फिर से यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं। कर्नल एसएस पठानिया सर के पास हम चलेंगे। कर्नल एसएस पठानिया सर, अचानक से जिस जंग की कोई बात नहीं कर रहा था, रूस यूक्रेन जंग, वो फिर से सुर्खियों में आ चुकी है और पुतिन के हमले एक बार फिर से तेज, क्या मैसेज है? देखिए राजेश जी, अगर हम इस समय बात करें, ये जो युद्ध तकरीबन 4 साल से ज्यादा चल रहा है और इनकी जो सैन्य शक्ति है यूक्रेन की, उसमें कितना नुकसान हुआ है, दैट इज ए मैटर ऑफ गेस। उनके पास अभी लड़ने के लिए कुछ रहा नहीं है। यूएसए ने अपने हाथ खींच लिए हैं, नेटो कंट्री भी आस्ते आस्ते वहां से निकलने की सोच रहे हैं। और जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, उसने पूरे देश को विनाश की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। जहां तक गोल था, स्ट्रेटेजिक गोल था रशिया का, वो बड़ा क्लियर था कि उन्हें डोबांस्क रीजन को अपने काबू में कर रही है, उसको वो कंसोलिडेट कर रहे हैं जी, उसको क्रीमिया के साथ कनेक्ट करके देयर एम इज अचीव्ड। अभी युद्ध है तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी भी होनी चाहिए और ये किस्म की एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहां पे वो अपनी
नए नए जो वेपन है उसको चला के दुनिया को दिखा सकते हैं कि मेरे पास कितनी पावर। तो ये इस समय वो स्ट्रेटजी रशिया यूज कर रहा है। अदरवाइज अगर हम देखें कि अगर वो डिसाइसिव स्ट्राइक करना चाहता है रशिया, तो उसके पास वो वेयर विदॉल है। ओके, डन सर। और जो चाइना जो है उसकी मदद को पूरी तरह से तैयार है बैठा हुआ करने के लिए, तो वो खुद ही नहीं कर रहा है। दे आर फटीगिंग देयर एनिमी आउट, उनको फटीग कर रहे हैं, वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। उससे वो जो उनकी जो लड़ने की इच्छा शक्ति है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। अंदर इंटरनल डिसेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और वही चीजें अभी चलिए, ईरान में वही भी चीजें दिख रही हैं। हम जल्दी से जेलेंस्की को सुन लेते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनका बयान प्ले कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Сьогодні відночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомогу. Це наш обов'язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби. На жаль, є загиблі. Мої співчуття. ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जहां उन्होंने कहा कि रूस को जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, दुनिया के सामने आया पाक का आतंकी प्यार। बड़ी खबर, आतंकी बुरहान के जनाजे में दिखे कई आतंकी। मोस्ट वांटेड आतंकियों का भी लगा था जमावड़ा। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सैयद सलाउद्दीन और वक्त खान दिखाई पड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के सामने आया पाक का आतंकी प्यार। आतंकी बुरहान के जनाजे में दिखे कई आतंकी। मोस्ट वांटेड आतंकियों का भी लगा जमावड़ा। तो आतंकियों के प्रति जो पाकिस्तान का प्यार है वो सामने आ चुका है और दुनिया के सामने फिर पाकिस्तान का आतंकी प्यार जो है सामने आया है। आतंकी बुरहान के जनाजे में दिखे कई आतंकी। वो वीडियो भी प्ले करिएगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स जल्दी से प्ले कर दीजिए। ये वीडियो आप साथ में देखते रहिए। ये जनाजा निकला और यहां पर सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी जो हैं वो दिखाई पड़े हैं। जल्दी से ग्राफिक्स मेरे पीछे चलिए। पाक आतंक फैक्ट्री का सच। हमजा बुरहान की जनाजे में आतंकी। मुजफ्फराबाद में मारा गया था हमजा। अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका काम तमाम कर दिया था, उसको हूरों के पास भेज दिया था। जनाजे में शामिल हुए मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन और वक्त खान दिखाई पड़े। भारत में कई आतंकी हमलों के दोनों आरोपी हैं और दोनों ही मोस्ट वांटेड हैं। कर्नल एसएस पठानिया के पास चलेंगे। वीडियो आप साइड में प्ले कर दीजिएगा। कर्नल एसएस पठानिया सर, बुरहान का जनाजा, लेकिन उसमें मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन जैसे बड़े नामी गिरामी आतंकी जिनकी भारत को तो तलाश है, यूएन भी तलाश रहा है। कैसे हम देखें, लेकिन फिर भी अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकी हैं। और कैसे हम ये देख, और एक और सवाल कर्नल पठानिया सर, वो अननोन गनमैन कौन है जो लगातार हूरों के पास इनको भेज रहा है? देखिए राजेश जी, आप अगर ये उनका जो सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल है मुनीर है, उसने ये स्टेटमेंट दिया था, जिनको हम आतंकी बोलते हैं या टेररिस्ट बोलते हैं, ये उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, जिससे वो इंडिया में, खासकर जम्मू कश्मीर में और पूरी इंडिया में प्रॉक्सी वार का जो खेल है वो खेल रहा है। अभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद से रिलेटेड घटनाएं थी उनके बहुत ज्यादा कमी आई है। किश्तवाड़ अभी थोड़ा एक्टिव है, बीच बीच में ये लोग आते हैं, अपनी जो प्रेजेंस है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं। तो ये एक मौका था जहां पर ये लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए मार्केट में पहुंच गए। और ये बहुत बड़ा संदेश है, वो जो हम अननोन गनमैन की बात करते हैं, जिन्होंने तकरीबन 40 से ज्यादा मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट थे इंडिया की लिस्ट में, उनको खत्म कर दिया। तो भी ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो जो अननोन गनमैन हैं जी, वो दोबारा आएंगे। उसके बाद इनका आस्ते आस्ते आप देखिए आने वाले दिनों में कुछ और खबरें आएंगी। चलिए, तो ये कार्रवाई जो है, पाकिस्तान इससे तौबा करने वाला नहीं है। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि सैयद सलाहुद्दीन का भी इंतजार वहां पर हुरें कर रही हैं। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के क्वेटा में आर्मी ट्रेन में बम धमाका। बड़ी खबर, पाक सेना के 24 सैनिकों की मौत, 82 घायल। ईद की छुट्टी पर घर जा रहे थे
पाक आर्मी के जवान जफर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान के क्वेटा में आर्मी ट्रेन में बम धमाका हुआ। पाक सेना के 24 सैनिकों की मौत, 82 घायल हुए। ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद लूफ अल्फा हमारे पास हैं, अलग अलग तस्वीरें हमारे पास हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। चलिए, पाक सेना पर भारी BLA TTP। बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में हमला। चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ। 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 24 पाक आर्मी के जवान हैं, जबकि 82 घायल हुए। 24 सैनिकों की मौत। ईद पर जा रहे थे घर, किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। जाफर एक्सप्रेस को पहले भी निशाना बनाया गया था, लेकिन शाम होते होते बलूचिस्तान ने कहा कि यस, हमने ये हमला किया है। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जो हमारे पास तस्वीरें हैं, PCR उनको साइड में प्ले कर दीजिएगा लगातार एक एक करके। लेकिन हम कर्नल पठानिया जी के पास चलेंगे। और कर्नल SS पठानिया, जो बोया था पाकिस्तान वो ही काट रहा है या कुछ हटकर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये जो घटना हुई है, और पहले भी जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ था और उन्होंने होस्टेज लिए थे, काफी कैजुअलिटी हुई थी। ये एक चीज दर्शाता है कि BLA और उसके जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, और चाइना ने भी इसको एक्नॉलेज कर दिया है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो बड़े बड़े स्केल पे लॉन्च किया गया था और जो एक गेम चेंजर होना था, उसके अंदर भी चाइना भी अपने जो फाइनेंशियल एड है और अपने हाथ पीछे खींच रहा है। अभी TTP एक और फैक्टर है। ये TTP और बलूचिस्तान आर्मी, और उन्होंने एक तीसरा फ्रंट भी अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। तो सवाल ये है कि इनकी जो आर्मी है, उसकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, या हम उनको बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंस के फाइटर हैं, वट एवर मे बी द इक्वेशन, बट मॉरल असेंडेंसी जो है, पाकिस्तान आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस जो है पूरी तरह से फेल हो रही है। और किसी भी देश की जो इमेज होती है, आर्मी की जो इमेज होती है, उसके ऊपर अभी इन्होंने अगर ये मिलिट्री ट्रेन को निशाना बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि इनके अंदर कितनी कमियां हैं। और उन कमियों को वो दूर करने की बजाय वो दूसरी गेम खेल रहे हैं कि हम जो है वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम ईरान और USA के अंदर नेगोशिएशन कराना चाहते हैं। इकोनॉमिकली इनकी बुरी हालत है। आप उनके पेट्रोल वगैरह के, डीजल के रेट देखिए, खाने के सामान की हालत देखिए, बुरी हालत है उस देश की। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से उधार ले लेके अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, और जब वो थक जाते हैं फिर वो IMF के पास चले जाते हैं कि हमें कुछ दे दीजिए ताकि हमारा गुजारा चलता रहे। ठीक है सर। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन में है। और ये बड़ा कंट्री, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं और जनरल मुनीर तेहरान में जाकर जो है शांति की बात कर रहे हैं। लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। 4 दिनों तक चीन में रहेंगे शहबाज शरीफ। बड़ी खबर इस वक्त की। चीन अमेरिका में संतुलन बनाने में लगा है पाकिस्तान। पाक अमेरिका संबंधों से नाराज चल रहा है चीन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। चीन के दौरे पर हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 दिनों तक चीन में रहेंगे शहबाज शरीफ। चीन अमेरिका में संतुलन बनाने में लगा है पाकिस्तान। ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे, खबर को डिकोड हम करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स। चीन के दौरे पर शहबाज शरीफ, 4 दिनों तक चीन का दौरा। चीन को मनाने पहुंचे हैं शरीफ। ऐसा माना जा रहा है कि चीन नाराज है। अमेरिका पाक संबंधों से शी जिनपिंग नाराज हो चुके हैं और उन्हीं को मनाने के लिए शरीफ चाइना पहुंचे हैं। चीन ने स्लो किया CPEC का काम। पाक अमेरिका को सौंप रहा है बलूचिस्तान, और यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पर माना जा रहा है कि चीन के लिए यह बड़ा झटका है। अमेरिका के करीब माने जाते हैं मुनीर, और यह हाल फिलहाल में देखने को भी मिला है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुनीर की, शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं। शी जिनपिंग उससे भी थोड़ा सा बेचैन है। लेकिन 3 पॉइंट और। अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है पाकिस्तान। चीन से हथियार और अमेरिका से डॉलर, यही असली खेल है पाकिस्तान का, जिसे चाइना शायद अब समझना शुरू कर चुका है। लेकिन कर्नल पठानिया के पास हम चलेंगे। कर्नल पठानिया, 2 नाव में सवारी की तैयारी या संतुलन बैठाने की कोशिश, या हटकर मुनीर ईरान में और शहबाज चाइना में, 2 नाव की सवारी कहीं भारी ना पड़ जाए?
देखिए राजेश जी, जब आप कोई भी देश जब अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, उसके लिए उनके पास एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। तो यूएसए का जो थिंक टैंक है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास दुनिया भर का तजुर्बा है, और उसी वजह से इन टुडे द ओनली यूएसए इज द ओनली सुपर पावर। चाइना के पास भी थिंक टैंक है, लेकिन उनका जो लेवल है वो अलग है। जी। अभी यूएसए ने ये देखा कि अमेरिका उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली रेयर मिनरल के ऊपर है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। अभी बलूचिस्तान में है, शायद वहां पे रेयर मिनरल है, और अफगानिस्तान में भी है। तो इन्होंने ये देखा कि इनकी तो जो इनकी मित्रता थी, जब में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और कहीं ना कहीं इन दोनों की अगर मित्रता बढ़ जाती है तो अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उनको समझौता करना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी अच्छी चाल चली, दोनों देशों के बीच में आस्ते आस्ते वो तनाव पैदा करे। और पाकिस्तान जो ऐसा कंट्री है, दे हैव बीन डूइंग दिस एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, अभी से नहीं, बहुत देर से कर रहे हैं। जब रशिया इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में, उसके जी। बाद यूएसए आए, तो दे वर बेनिफिटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। उनका अभी भी सोच उससे ज्यादा जा नहीं पाई है। लेकिन चाइना भी आस्ते आस्ते इसको भांप रहा है। चाइना के अपने स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरह से यूएसए के पाले में चला जाए। ओके। तो उन्होंने अपनी जो नाराजगी है कहीं ना कहीं कन्वे की है। और चाइना जो है अभी उनसे अपने डिमांड भी करेगा कि हमने जो सी पैक के अंदर आपको इतना पैसा दिया है, भाई हमें पेमेंट करना शुरू कर दीजिए। एग्री। और उनकी पेमेंट की सिचुएशन ये है कि यूएई को उन्होंने कर्जा उतारने के लिए सऊदी अरेबिया से पैसे लेते हैं, कल को सऊदी अरबिया का कर्जा उतारने के लिए कतर से पैसे लेंगे। तो ये देश चाइना उस का मोड में कर्जा चल रहा है। उतारने के लिए क्या अमेरिका से पैसा लेंगे? ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। मैं लौटूंगा सर, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। चलिए, चीन के दौरे पर पाक पीएम शहबाज शरीफ लगा है और चीन अमेरिका, क्योंकि दो नावों की सवारी इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है और यह बड़ा सवाल है। ईरान अमेरिका जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ईरान अमेरिका जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान अमेरिका जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यह जंग खत्म होने जा रही है आखिर में। कर्नल पठानिया के पास हम फिर चलेंगे। कर्नल पठानिया, यह भी एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप फिर दावा कर रहे हैं कि चीन अमेरिका और ईरान की जंग जो है खत्म होने जा रही है। वाकई में क्या आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों में कितना दम है? पहले डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, ईरान खंडन करता है, लेकिन फिर ट्रंप पे दावा कर रहे हैं। अभी तक क्या अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है मुनीर? क्योंकि ईरान में है, कोई मैसेज तो मिला होगा। देखिए राजेश जी, अगर हम बात कर रहे हैं इनकी जो चाइना ट्रंप की जो विजिट हुई है, उसमें से कुछ चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, कुछ चीजें सामने नहीं आई हैं। जहां तक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या ट्रैक 3 या 4, जो भी आप नंबर दे दीजिए, डिप्लोमेसी वो कहीं ना कहीं बात चल रही है और ये लड़ाई रुकेगी जी। सवाल ये है कि 10 दिन में रुकती है, 15 दिन में रुकती है, 1 महीने में रुकती है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से राइप है अभी कि ईरान को झुकना पड़ेगा। मेरी जो असेसमेंट है, ईरान को कुछ अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी और वो ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन हो, ताकि अपनी जो डोमेस्टिक इनके जो लोग हैं, ऑडियंस हैं, उनको बता सके कि हम दोनों जीते हैं। ठीक। अभी ये कितनी देर में होता है, बिकॉज ट्रम्प का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट था वो वेरी वेग अबाउट इट, जिससे 50-50 है। अगर 50-50 के चांसेस है, मान लीजिए 50 उल्टा पड़ता है, तो उसके बाद अमेरिका का एक मैसिव एयर स्ट्राइक जो है वहां पे आना जरूरी है। और ईरान की जनता जो है इस समय कैसे मैनेज कर रही है, बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रीट के आगे जो लेकिन गल्फ ऑफ दोनों ओमान को में उन्होंने इस वक्त, नेवल ब्लॉकेज कर्नल लगा पठानिया, रखा आपका है। कहना है कि दोनों को विन विन सिचुएशन चाहिए। ना ट्रंप हारना चाहते हैं, ना ही ईरान ये दिखना चाहता है कि वो इस जंग को हार चुका है। लेकिन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगले 48 घंटे में क्या कुछ होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल SS पठानिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। you